आज हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 एसएसटी चैप्टर 5 द रियल्म्स ऑफ द अर्थ क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। ए टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओल्ड माउंटेन। मतलब इनमें से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी द अरावली रेंज। नंबर 2, हाउ मच सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाई ओशियंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 71%। नंबर 3, द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पैसिफिक ओशियन। नंबर 4, विच कॉन्टिनेंट इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड इकोनॉमिकली डेवलप्ड कॉन्टिनेंट। मतलब इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे एडवांस्ड और इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यूरोप। नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द लार्जेस्ट वॉल्यूम इन द एटमोस्फेयर। मतलब इनमें से कौन से गैसेस का वॉल्यूम एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। Now be filling in the blanks. Number 1, dash is a narrow belt or zone of the earth where all forms of life exist. तो इसका आंसर होगा बायोस्फीयर। ये अर्थ का एक जोन है या नैरो बेल्ट है, मतलब एक कसा हुआ क्षेत्र है जहां हर तरह के जीवन मौजूद है। नंबर 2, द इन्वेलप ऑफ द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर होगा एटमोस्फेयर। ये एक एयर का इन्वेलप है जो कि अर्थ के सराउंडिंग है, मतलब ये धरती के चारों ओर हवाओं का एक घेरा रचना है। नंबर 3, डैश इज द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ रॉक्स। इसका आंसर होगा लिथोस्फेयर। ये अर्थ का अपर सरफेस है जहां केवल रॉक्स मौजूद हैं। नंबर 4, ए हाईली एलिवेटेड लैंड फ्रॉम द सराउंडिंग विथ वेरी स्टीप स्लोप्स इज नॉन एज डैश। तो इसका आंसर होगा माउंटेन्स। मतलब ढलानों के आसपास अत्यधिक ऊंची भूमि को पहाड़ कहा जाता है। नंबर 5, एन अपलैंड विथ रग्ड सरफेस इज कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर होगा प्लेट्यू। मतलब प्लेट्यू एक ऊबड़ खाबड़ सतह वाला इलाका है। नाउ सी मैच द फॉलोइंग। नंबर 1, इट सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया। तो इसका आंसर होगा ई यूरल माउंटेन एंड यूरल रिवर। मतलब ये एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है, अलग करता है। नंबर 2, इट जॉइंस नॉर्थ अमेरिका विद साउथ अमेरिका। तो इसका आंसर होगा सी इस्थमस ऑफ पनामा। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। नंबर 3, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका आंसर होगा ए एशिया। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। नंबर 4, इट हेल्प्स इन बर्निंग। तो इसका आंसर होगा बी ऑक्सीजन। ये आग लगाने में मदद करता है। नंबर 5, कॉन्टिनेंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसका आंसर होगा डी अंटार्कटिका। ये एक कॉन्टिनेंट है जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है। नाउ डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द 4 रियल्म्स ऑफ द अर्थ। मतलब हमें अर्थ के 4 क्षेत्रों के बारे में बताना है। आंसर इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर आर द 4 रियल्म्स ऑफ द अर्थ। नंबर 2, विच 4 gases constitute only 1% of the total volume of the atmosphere। मतलब कौन से 4 गैसेस एटमोस्फेयर के टोटल वॉल्यूम के 1% में हैं। आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द 4 gases which constitute only 1% of the total volume of the atmosphere। क्वेश्चन नंबर 3, विच कॉन्टिनेंट इज नॉट inhabited by the people and why। मतलब कौन सा कॉन्टिनेंट लोगों का निवास स्थान नहीं बना और क्यों नहीं बना। आंसर इज अंटार्कटिका इज द कॉन्टिनेंट दैट इज नॉट inhabited by the people। इट इज ड्यू टू वेरी कोल्ड कंडीशंस। मतलब अंटार्कटिका लोगों का निवास स्थान नहीं बना क्योंकि वहाँ का कंडीशन बहुत ही कोल्ड है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज अर्थ नॉन एज ए यूनिक प्लेनेट। मतलब अर्थ को एक यूनिक प्लेनेट के नाम से क्यों जाना जाता है। आंसर इज अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट बिकॉज इट इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। मतलब अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहां जीवन का अस्तित्व है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 3 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन द लैंड सरफेस। मतलब हमें लैंड सरफेस पे 3 मेजर लैंडफॉर्म्स के नाम बताने हैं। आंसर इज प्लेट्यू, माउंटेन्स एंड प्लेन्स आर द 3 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन द लैंड सरफेस। नाउ ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर प्लेन्स, एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स। मतलब प्लेन्स क्या है और ये कैसे बनता है। आंसर इज ए प्लेन इज ए रिलेटिवली लो लाइन फ्लैटलैंड। Most of the plains in the world have been formed by rivers. The rivers carry away large volume of silt and sediments from the mountains and deposit them in low-lying areas to form plains.
मतलब प्लेन्स एक फ्लैट लैंड है जो कि निचली इलाकों में पाया जाता है। दुनिया के ज्यादातर प्लेन्स नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। पहाड़ों से नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में रेत और मिट्टी लेके आती हैं और उन्हें निचले इलाकों में छोड़ देती हैं, जिसके जरिए प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हमें वर्ल्ड के प्लेट्यूज के बारे में बताना है। आंसर इज ए प्लेट्यू इज एन अपलैंड विथ रग्ड सरफेस। द एवरेज हाइट ऑफ ए प्लेट्यू इज 600 meters above the sea level. Nearly 40% of total land surface of the earth is plateau. The plateau of Tibet is also called roof of the world, is the highest plateau in the world. The Deccan Plateau in India, the Arabian Plateau and the Brazil Plateau are some of the large plateaus of the world. मतलब प्लेट्यू एक ऊबड़ खाबड़ सतह वाला इलाका है। इसकी ऊंचाई सी लेवल से 600 मीटर तक की होती है। अर्थ का 40% लैंड सरफेस प्लेट्यू है। तिब्बत के प्लेट्यू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू, अरेबियन प्लेट्यू और ब्राजील प्लेट्यू ये दुनिया के कुछ बड़े प्लेट्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 2 मेन गैसेस ऑफ द एटमोस्फेयर, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच। मतलब हमें एटमोस्फेयर का 2 मेन गैसेस का नाम बताना है और उनका महत्व बताना है। आंसर इज द 2 मेन गैसेस ऑफ द एटमोस्फेयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट इज नाइट्रोजन दैट dilutes ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट्स रैपिड बर्निंग एट द अर्थ सरफेस। ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन एंड बर्निंग। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये एटमोस्फेयर के 2 मेन गैसेस हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में घुलकर उसे पतला बनाता है, जो कि धरती के सतह पर आग को तेजी से फैलने से रोकता है। और ऑक्सीजन सांस लेने में जरूरी है और किसी चीज को जलाने के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन्ड बाय हाइड्रोस्फीयर, ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर। मतलब हमें बताना है कि हाइड्रोस्फीयर क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। आंसर इज हाइड्रोस्फीयर रिफर्स टू द लेयर ऑफ वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, below the surface of the earth and also in the air. It covers 71% of the total surface of the earth. It occurs on land in the form of lakes and rivers. मतलब हाइड्रोस्फीयर एक वाटर का लेयर है जो कि अर्थ सरफेस पे है, अर्थ सरफेस के नीचे भी है और हवा में भी है। ये अर्थ के टोटल सरफेस का 71% कवर किया है। ये जमीन पर झीलों और नदियों के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। मतलब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के लिए ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे जिम्मेदार है। आंसर इज ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड अर्बनाइजेशन। मैन इज डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट केयरलेसली एंड एक्सप्लॉटिंग द रिसोर्सेज। As a result of these activities, several problems have emerged before human beings. For example, soil erosion, floods, etc. In this way, human activity is responsible for causing ecological imbalance. मतलब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके जरिए ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन, इन सब के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। मानव जंगलों को खत्म कर रहे हैं और ज़्यादा रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं और इसके कारण बहुत से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जैसे सॉइल इरोजन, फ्लड्स एटसेट्रा। इस तरीके से जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है।